अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ओके हो गया जी। तो व्यूअर्स, आज मैंने ऐसे ही बस बैठी हुई थी तो मैंने एक बात सुनी तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे भी शेयर करूं। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा डॉक्टर का किस्सा है, मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ। दिल थाम के सुनिएगा, ठीक है व्यूअर्स? अपना दिल थाम लीजिएगा। तो क्योंकि बहुत डरावना भी है और बहुत अजीबोगरीब भी वाकया है। एक डॉक्टर है जिसका नाम है मोहम्मद जाहिद। एज है इसकी तकरीबन 55-60 यानी कि 50 से ऊपर है, 60 के लगभग है ये जो डॉक्टर है, जो अपने आप को डॉक्टर कहता है। पहले स्टार्ट में ही मैं ये आप लोगों का शक दूर कर दूं कि ये डॉक्टर है, MBBS है। ये फ्रॉडिया डॉक्टर है, MBBS नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया डॉक्टर है जिसने अपने नाम के साथ फ्रॉडिया लगाया हुआ है, डॉक्टर लगाया हुआ है। आप डॉक्टर हटा दें तो क्या बनता है? फ्रॉडिया। ये जो फ्रॉडिया है इसने अपना नाम, इतना प्यारा नाम है मोहम्मद जाहिद। मेरे मियाँ का, मेरे उन्हों का नाम भी मोहम्मद जाहिद है और वो तो इतने शरीफ है, इतने बोले बाले हैं कि बस क्या बात करूं मैं उनकी। माशाल्लाह आपके इर्द गिर्द भी जाहिद घूमते होंगे, मासूम से, बोले बाले से। और इस आदमी से शायद इसीलिए बहुत सी औरतें धोखा खा चुकी हैं। ये आदमी कम और आशिक ज्यादा निकला। डॉक्टर भी नाम का ही निकला, आशिक, फ्रॉडिया, कातिल। ये बहुत बड़ा कातिल भी है। ये लोगों के अरमानों का कातिल है, जो उन औरतों का, उन लोगों का जो इससे जुड़े हुए थे, जो रिश्ते इससे चवल से जुड़े हुए थे। ये उनके अरमानों का भी कातिल है, उनकी जानों का भी कातिल है ये बंदा। ये जो फ्रॉडिया है, ये फ्रॉडिया उनके माल का भी कातिल है। किस तरह व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि इस आदमी ने शायद ये हदीस सुन ली कि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, तो मैं 4 शादियां कर सकता हूँ, मुझ पे वाजिब है। किसी साहब पे भाई तुम पे वाजिब है 4 शादियां। तुम इतने बड़े कातिल फ्रॉडिया, और तुम्हारा ज़हन देखे व्यूअर्स इस बंदे का। मैं इसकी तरफ बाद में आऊंगी, पहले मैं आप लोगों को इसके पैंतरे सुनाती हूँ। जो चाले इस बंदे ने, जो पैंतरे चले। इसने नंबर 1 पहले शादी की एक बहुत अमीर औरत से, और शायद अपनों वो भी औरत इससे बड़ी थी उम्र में, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आदमी को, इस खब्बीस को 2 बच्चों से नवाजा। उस औरत को जब इसकी हकीकत पता चली व्यूअर्स, तो वो औरत, इसके जाहिर बात है दो जगह पे एक लोग रहते हो ना, तो दूसरे की हकीकत दूसरे पे आया हो ही जाती है। जैसे मैं जाहिद रहते हैं, जाहिद मेरे बारे में जानते हैं, मैं उनके बारे में जानती हूँ। मैं जितना भी छिपा लूं, कहीं ना कहीं से जाहिद को पता चल ही जाएगा। जाहिद मुझसे कोई बात जितनी भी छिपा ले, मुझे भी कहीं ना कहीं से पता चल जाए, क्योंकि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ये बंदा भी, वो औरत भी एक छत के नीचे रहते थे। इसकी पहली बीवी को इसके कारनामे पता चले, इसकी करतूतें पता चली, इसके पता चला कि कितना बड़ा फ्रॉडिया है, तो वो बेचारी इसे छोड़ के दफा हो गई अपने 2 बच्चों को लेके। तो व्यूअर्स, इसके चवल ने क्या किया, इसने फिर नया जाल बुना, इसने फिर नया शिकार ढूंढा। वो औरत थी तकरीबन इसी की एज की, वो भी 55-50 की लगभग थी, इससे शायद थोड़ी छोटी होगी। 50 से ये आदमी है 60 का, तो वो लगा ले 55 की थी। और वो बेचारी इतनी मासूम थी, बोली बाली, उसको नहीं पता था ये जल्लाद है, जल्लाद। फिरौन है इसके अंदर, फिरौनियत भरी पड़ी है, यजीदियत भरी पड़ी है इस चवल के अंदर। वो मासूम नहीं जानती थी वो बेचारी, उसके ना माँ बाप थे। ये ढूंढता भी ऐसे ही शिकार था जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता था। किस वजह से? ताकि ये उनकी जायदादें हड़प कर सके। जाहिर बात है, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, तो वो इसको हड़प करने देंगे? मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो इसको कैसे दे देंगे? तो व्यूअर्स, इसके जो शिकार बनती औरतें थी वो थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता था। ये उनसे चिकनी बातें करके उनको अपने जाल में फंसा लेता होगा ये खब्बीस आदमी।
اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا ہے. ایسا چول آدمی ہے, لانتی آدمی ہے. اس کو جتنا برا بلا بولا جائے, جتنا گندا بولا جائے کام ہے. اب یہ جو شخص لاکھوں کے پیچھے ہے ویورز, اس کو ضرور اس کی بیویوں کی بد دعا لگی ہے. اس بدتمیز نے اتنا بڑا شطرنج رچا ان بیچاریوں کے ساتھ, اتنا بڑا گنونا کھیل کھیلا اس نے کہ پہلی بیوی کو جب اس کے گنونے عمل کا پتہ چلا وہ بیچاری اس سے چھوڑ کے دفع چلے گی, اس کو دفع کر کے. دوسری بیوی جو اس نے شادی کی وہ بیچاری کینسر کی مریض تھی, بلڈ کینسر تھا اس کو. توبہ نعوذ باللہ. یہ جلاد کے ساتھ ساتھ بے حس بھی ہے دوستو ویورز, یہ بے حس آدمی بھی ہے. اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا, اس بیچاری پہ ذرا بھی ترس نہیں آیا. تو اس کو دے کچھ نہیں سکتا تھا, اس کا لینے کا اختیار کیا ہے. اور ماشاءاللہ سے وہ عورت پڑھی لکھی بھی تھی, وہ عورت پڑھی لکھی تھی اور ٹیچنگ کرتی تھی. وہ عورت, اس کا گزر بسر اچھا بھلا ہو رہا تھا. وہ ماشاءاللہ سے 60 کروڑ لاکھ کی یا کروڑ کی مالک تھی. وہ عورت, اس کی پراپرٹی تھی, بہت بڑی پراپرٹی تھی. 7 لاکھ کی شاید اس کی پراپرٹی بھی تھی اس عورت کی. اس آدمی نے کیا کیا, اسے اپنے جال میں پھنسایا, اپنی چکنی چکنی باتوں میں پھنسایا, اس سے شادی کی. اس کا اس میں سے بچہ کوئی نہیں ہوا نا, اللہ نے اس منحوس کو کوئی اولاد نہیں دی. تو ویورز اس نے کیا کیا, جب اس عورت بیچاری نے اپنا حصہ مانگا, ظاہر بات ہے اس کی جو جائیداد ہے, اس کی جو جائیداد ہے وہ ان دونوں کی آدھی آدھی ہے. اس عورت نے جب اپنا حصہ مانگا, اپنا حق مانگا, تو اس جلاد نے کیا کیا, اس بدتمیز نے کیا کیا, اس نے اپنے نوکر کے ساتھ مل کے, ویورز نوکر بھی تھا اس کا, مجھے نہیں لگتا وہ نوکر تھا اس کا, اس کے جرم کا برابر کا شریک ہے. اس کو بھی عدالت کو پکڑنا چاہیے اور باب اختیار کو اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے. وہ پوری طرح اس کے ہر جرم میں برابر کا شریک ہے. ویورز اس نے اپنے ملازم کے ساتھ, جسے وہ ملازم بتاتا ہے, اپنا پارٹنر, اس کا پارٹنر ہے. ملازم تو یہ کہتا ہے لیکن وہ یقیناً اس کا پارٹنر ہے. اس نے اس کے ساتھ مل کے اس عورت کا مرڈر کیا, اور مرڈر کر کے ان دونوں نے اس کی باڈی کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا. چھپانے کے بعد ویورز ان دونوں کا دماغ دیکھیں, انہوں نے کیا کیا, وہ جو آدمی تھا, جو ملازم تھا, اس کا نوکر تھا. نوکر تو غریب گھرانوں سے ہوتے ہیں, اس کو کیا مفاد تھا, یعنی کہ یا تو اس کو وہ ٹھیک ٹھاک رقم دیتا تھا یہ آدمی اس کو. تو ویورز وہ کراچی دفع ہو گیا, اسی نے اس کو بھیجا ہوگا نا کراچی, اس کے پیچھے رقم بھی بھیجی ہوگی, اس کے ساتھ بھی وہ کچھ نہ کچھ لے کے گیا ہوگا اس سے. انہوں نے اس عورت کو جو دوسری شادی تھی, اس عورت کو جسے اس نے دوسری شادی کی تھی, اس کو اتنا نہیں ترس آیا. بدتمیز, آپ بکواس کرتا ہے, اب کہتا ہے کہ میں 20-20 ہزار کی ڈیلی کی اس کو میڈیسن لے کے دیتا. احسان کرتا تھا تو, نکاح نہیں کیا تھا, تمہیں نہیں پتا تھا یہ بیمار ہے, کیوں شادی کی تھی تم نے؟ وہ تو اپنی زندگی میں اچھی خاصی خوش تھی. تو ویورز اس نے کیا کیا کہ اس کو پتہ نہیں, اب یہ تو اسی کی زبانی ہے نا, وہ تو نہیں آگے بتانے والی کہ میں نے تو کوئی میڈیسن لی نہیں, اس نے تو مجھے دی نہیں ہے. ویورز یہ آدمی کیا, اس نے کیا کیا, اس نے بیچاری نے جب بولا کہ میرا آدھا حصہ میرے نام کرو, تو اس نے اس سے شاید پوری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکروں میں تھا. اس کی 60 لاکھ کی پراپرٹی تھی جو یہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا. اس نے کیا کیا, اس خبیث نے اس کے ہیمر مارا, تھوڑا اس زور سے مارا, اس کو ہٹ کیا, اتنے زور سے ہٹ کیا کہ وہ موقع پر ہی بیچاری جاں بحق ہو گئی. کیونکہ وہ تو آدھی پہلے ہی مری ہوئی تھی, اس کو بلڈ کینسر تھا. وہ تو اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے پتہ نہیں اندر سے کتنا زخمی, کتنی ٹوٹی پھوٹی وہ عورت تھی. یہ تو شاید ہوا کا تیز جھونکا بھی آتا تو وہ نہ بچ پاتی, یہ تو پھر جلاد تھا. اس کی دہشت سے ہی اس کی جان نکل گئی ہوگی جب اس نے اس کے ساتھ غصے سے بات کی ہوگی, اس کو ڈانٹا, اس کو کیا 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 نہ کیا. تبھی وہ بیچاری کا مرڈر کر کے ان دونوں نے کیا کھیل کھیلا. اس نے اپنے ملازم کو کراچی بھیجا, اس کا ملازم کراچی چلا گیا, اس عورت کا فون بھی اپنے ملازم کو دے دیا. واہ, بڑے پینترے ہیں بھائی اس بندے کے بھی. اس نے کیا کیا, اپنا فون, اپنی بیوی کا جو فون ہے وہ اس ملازم کو بھیج دیا, اور اس کو ہدایت کی وہاں سے مجھے گائے بگائے میسج کال کرتا رہے, تاکہ میں کوئی بھی مجھ سے پوچھے تمہاری بیوی کہاں ہے. اور ویورز اس نے یہ ڈرامہ 1 دن 2 دن 3 ماہ 4 ماہ 12 ماہ, اس نے پورے 1 سال یہ ڈرامہ رچایا. اس شخص نے 12 گھنٹے 12 دن نہیں, 24 گھنٹے 24 دن نہیں, اس نے پورے 1 سال تک یہ ڈرامہ رچایا. سب کو بیوقوف بنایا. کوئی بھی پوچھتا تھا تیری بیوی کدھر ہے, تو اس کو اس کے میسج دکھا دیتا کہ یہ دیکھیں میری بیوی تو اپنی مرضی سے کراچی چلے گئی ہے, اور وہ جا کے وہاں دینی جماعت میں شامل ہو گئی ہے, اور وہ یہاں نہیں آنا چاہتی.
एक बंदा इसी की बकौल वो ये उसको डेली की 20,000 की मेडिसिन ला के देता था जिसके सर पे वो जी रहे और एकदम से वो तबलीगी जमात में शामिल हो गई। क्या उसको मेडिसिन नहीं चाहिए थी? मुर्दा हो गई थी, बेजान हो गई थी। यहाँ ये जो मेडिसिन देता था उसमें भी ड्रग्स मिला हुआ होता, उसमें भी कोई इसने मिलाया होगा पॉइजन वगैरह, जो वो हिस्सा होगी और इसने उसको कराची इतने भेज दिया तबलीगी जमात में। वाह, इसने क्या बोला इस खबीस ने कि वो तबलीगी जमात में चले गया। और ये देखिए जी, ये मुझे हर महीने जी ये मैसेज करती है, ये देखिए इसके मुझे डेली मैसेज आता है, ये कॉल आती है। तो व्यूअर्स ये कहते हैं कि जी मुझे कॉल आती है डेली के। ये देखिए जी, ये मेरी मैसेज आया, मेरी बीवी ने मुझे मैसेज किया। वो बेचारी अल्लाह पास बैठी इसको हवा में मैसेज करी थी। इसको तो मेरा दिल करता है, दिल चाहता है मेरा व्यूअर्स के इसको भी उसी तरह हैमर से मारा जाए, हथौड़े से जिससे इसने उस बेचारी को मारा, एक मरीजा को, उसी तरह इसे अजियत दे के इसे उसी जगह ले जाकर इसकी आंखों के सामने हथौड़ा रख के इसको भी वैसे हथौड़े पड़ने चाहिए, इसे पता चले कि हथौड़ा लगने की कैसी तकलीफ होती है। व्यूअर्स, जितनी तकलीफ इसने उस बेचारी मासूम को पहुंचाई है, वो तो पहले ये मरी हुई थी, उसको जो ब्लड कैंसर था, ये जो मर गया उस पर 20,000 लगा के। अगर ये इतना ही 20,000 लगाने वाला होता, इसे क्या जरूरत पड़ी थी उसकी दौलत हड़पने की? उसके 60 लाख के लिए जो प्रॉपर्टी उस बेचारी की 60 लाख थी, उसके लिए इसने उसको मार दिया। अल्लाह गौरत करे इस खबीस को। और व्यूअर्स, इसने यहाँ बस नहीं किया, इसके बाद इसने फिर तलाश जारी रखी तीसरी बीवी की। अल्लाह जाने इसने पहले तो तीसरी बीवी तलाश कर ली थी, बाद में उस बेचारी को मारा है इसने, या इसने उसके मर्डर के बाद, उसको ठिकाने लगाने के बाद, उसकी जायदाद हड़प करने के बाद इसने नया शिकार ढूंढा। और इसने ये हर दफा शिकार भी ऐसा ढूंढता था कि खूबसूरत जवान जहान औरत जो 50, 55, 40 से ऊपर की हो, पता नहीं इसमें इसका क्या मफाता हो, खूबसूरत, क्योंकि सारी बात है जो 40 से छोटी होगी उसके तो पीछे बड़े लोग होंगे ना, उसका बाप भाई उसके तो सर पे सरबराह होंगे, वो तो उस बेचारी को इतनी बड़ी गलती करने नहीं देंगे अपनी बेटी को। तो ये वो लोग ढूंढता था जो पीछे इसके इंक्वायरी ना करवा सके। अब भी पता चल रहा है कि इससे अब भी इंक्वायरी हो रही है, लोग इससे अब भी पूछ रहे हैं कि जायदादें तो बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, पर्चे तो इसके अब भी बहुत ज्यादा इसके भाइयों ने भी किए हुए इसके ऊपर अपने हिस्से के लिए भी। ये हर किसी का हिस्सा हड़पना ही जानता है, डर है कहीं जेल में दूसरे लोगों का खाना ही ना खाना शुरू कर दे। यह खबीस, इसको तो जल्दी जल्दी इसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए, इसको लटकाना नहीं चाहिए। इसने व्यूअर्स क्या किया, इसने तीसरी बीवी की तलाश की, इसने फिर तीसरी शादी रचाई। इस खबीस ने तीसरी शादी रचाई और तीसरी शादी रचा के इसने, अल्लाह बेहतर जाने वो जो तीसरी बीवी थी इसकी वो कौन थी, कहाँ से आई थी। कहते हैं कि वो 1 माह इसके पास रही और वो चले गई इसे छोड़ के। उसको इसकी सारी करतूतों का पता चल गया होगा ना, तभी तो वो इसे छोड़ के चले गई। अच्छा बना वो बेचारी आज जिंदा तो है, ये अपने हक के लिए खड़ी हुई, तो इसने इस बेचारी को हमेशा के लिए सुला दिया। और फिर इस खबीस ने एक नया शिकार किया, जब वो तीसरी भी चले गई फिर इस खबीस ने एक नया शिकार किया, इसने एक और औरत से शादी की, चौथी शादी व्यूअर्स, जिसमें से अल्लाह ताला ने इसको फिर मौका दिया संभलने का। अल्लाह ने इसको 4 बच्चे अता किए चौथी बीवी से। और इसने उनके साथ भी ये सब खेल खेलना चाहता होगा। और बाबे अख्तियार को, कानून को ये करना चाहिए, जो इसकी जायदाद है जो इसने इसकी बीवियों से छीनी है, वो जब मर गया उसकी जायदाद सारी, क्योंकि उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, वो सारी ट्रस्ट को दे दे, किसी भी अदारे में चली जानी चाहिए, हुकूमत अपनी तहवील में ले ले वो जायदाद इस आदमी की। और जो इसकी बाकी जायदाद है, इसकी जो बीवियां हयात हैं, उनके बच्चे हैं, उन बच्चों में तकसीम करनी चाहिए बराबर की। 2 पहली बीवी के बच्चे हैं, 4 चौथी के। व्यूअर्स, मुझे ये बात इसलिए करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको आवाज उठानी चाहिए। इससे ये जुर्म है, गुनाह है, हमें बोलना चाहिए जुर्म के खिलाफ, क्योंकि हम जालिम नहीं है जो जालिम की तरफ देख के खामोश रहे। हमारा खामोश रहना भी जालिम को हवा देने के बराबर है व्यूअर्स। इसलिए हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि जुर्म का खात्मा हो। और कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे।
जालिमों को ऐसी इबरतनाक सजा हुकूमत को देनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए कि कोई और इस तरह का जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे कि यार फलां ने किया था, वो उसका अंजाम ये हुआ था। व्यूअर्स, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इन जैसे दरिंदों ने इस मुल्क को पता नहीं क्या बना दिया हुआ है। इन्होंने इसकी आबो हवा को गंदा कर दिया हुआ है। इस मट्टी को, मट्टी तो माँ होती है, ये नहीं बदतमीज सोचते कि जो हम नाहक किसी का खून बहा रहे हैं तो हमने भी कल इस जमीन के अंदर जाने तो हमारा ये जमीन क्या हाल करेगी जिसके ऊपर हम बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। वो जमीन हमें नहीं मचोड़ेगी। इनको सोचना चाहिए, डरना चाहिए कि ये जमीन हमारी माँ है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। कितनी मुश्किलों से ये जमीन हमें हासिल हुई है, यूं ही हम इसके हकदार नहीं बन गए। व्यूअर्स, ये सोचना चाहिए, इनको बदतमीजों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। ऐसे जालिमों को जो इस तरह के जुर्म करते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। व्यूअर्स, मेरा इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलती कि मुझे बोलने में बड़ा मजा आता है। व्यूअर्स, मुझे दिली तकलीफ होती है और मैं चाहती हूँ हम सब इनके साथ खड़े हों जिनके साथ ये जालिम जुल्म करते हैं। शायद हम में से किसी का बोलना और बाबे अख्तियार तक पहुंच जाए और शायद उस बेगुनाह को उसका हक मिल सके, इंसाफ मिल सके। इसलिए व्यूअर्स, हम सबको एक आवाज बनना होगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए, इस कौम की औरतों के लिए। मजलूमा के साथ खड़े होना चाहिए हम सबको यकजान होके। हम वो शायर कहते हैं ना, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। व्यूअर्स, हमें ऐसा करके दिखाना चाहिए, ना सिर्फ मिली नगमे सुनने के लिए नहीं होते, अमल करने के लिए भी होते हैं। चले हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, दुश्मनों की सरहद तक नहीं, तो कम से कम हम अपने बोलने का, अपने जिंदा होने का सबूत तो दें। गूंगे बहरे अंधे बन के ना बैठे रहें, सुम्मुन बुकमुन बन के ना बैठे रहें। पता चले, हम बोलेंगे तो पता चलेगा जालिमों को कि जिसको हम मार रहे हैं ये तो मर जाएगा, लेकिन जिस तक इसकी आवाज जाएगी वो इसकी आवाज बनेगा। व्यूअर्स, हम सबको एक दूसरे की आवाज बनना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, बेसहारा नहीं छोड़ देना चाहिए किसी को भी कि कोई कुछ भी जुल्म किसी के साथ भी करता रहे और हम खामोश तमाशा ही बनते उसका तमाशा देखते रहे। अपना याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ, किसी नए मतलब जुल्म के खिलाफ आवाज बनेगी। ये हिना जायद कोई बने ना बने, हिना जरूर आवाज बनेगी। हिना जायद मजलूम का जरूर साथ देगी। खड़े होकर नहीं दे सकती, लड़कर नहीं दे सकती, बोल कर तो दे ही सकती हूँ। जो ताकत, जितनी ताकत मेरे अल्लाह ने मुझे दी है, मैं उसका जरूर इस्तेमाल करूंगी और आप सबका भी साथ चाहूंगी। ये भी एक जिहाद है जो हम लोग लड़ रहे हैं जुल्म के साथ, ये हमारा जिहाद है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जिंदा है ये बताएं सबको कि हम जिंदा कौम है, हम ताबिंदा कौम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।